हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, आइए आज हम शुक्र प्रदोष व्रत की विस्तार पूर्वक कथा सुनाते हैं। किसी भी माह के त्रयोदशी तिथि के दिन यदि शुक्रवार पर रहा हो तो वह दिन शुक्र प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाता है। प्रदोष व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का समय होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोषम व्रत को किया जाता है। शिव भक्त के लिए सोमवार शिवरात्रि की ही भांति प्रदोष व्रत की बहुत अधिक महिमा रही है। यदि प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत और भृगुवाड़ा प्रदोषम भी कहा जाता है। इस व्रत को करना विवाह सुख एवं भौतिक समृद्धि के लिए अच्छा परिणाम देने वाला माना जाता है। कृष्ण पक्ष प्रदोषम और शुक्ल पक्ष प्रदोषम पंचांग के अनुसार चंद्र आधारित तिथियों के अनुसार शुक्ल प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में दोनों ही समय पर आता है। एक माह के दौरान यह 2 बार पड़ता है। प्रत्येक पक्ष में इसका विशेष महत्व होता है। शुक्ल पक्ष के समय चंद्र का बल होता है तथा कृष्ण पक्ष में चंद्र के बल का प्रभाव क्षीण होता है। इस समय के दौरान प्रदोष का समय विशेष रूप से कुछ ज्योतिषीय एवं शास्त्रीय कार्यों के लिए अनुकूल होता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्र प्रदोष पर उपवास का पालन किया जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास का नियम पालन होता है, जिसके दौरान भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और शुद्ध और पवित्र चित्त से व्रत के नियमों का पालन करते हैं। इस समय पर शिव मंदिरों में विशेष प्रदोष पूजा भी संपन्न होती है। भजन कीर्तन किया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में भक्त शुक्रवार प्रदोष के दिन भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में प्रदोषम व्रत की महिमा अत्यंत ही विस्तार पूर्वक प्राप्त होती है। शुक्र प्रदोष के इस पवित्र दिन पर उपवास रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रातःकाल पूजन में भगवान गणेश और स्कंद के साथ देवी गौरी भगवान शिव की एक मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, जिसे शिव परिवार की मूर्ति कहा जाता है। दिया जलाना चाहिए, सिंदूर या फूल, सफ़ेद मिठाई चढ़ानी चाहिए और शिव चालीसा और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। घर में पूजा करने के बाद मंदिर में जाकर दर्शन को अवश्य जाना चाहिए। प्रदोष के पौराणिक महत्व की महिमा को बहुत ही सुंदर स्वरूप में वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण में शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व बताया गया है। इसके साथ ही शिव पुराण में प्रदोष व्रत के कई गुना लाभ बताए गए हैं। शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करने से भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीष मिलता है। भक्त को आध्यात्मिक और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का सुख प्राप्त होता है। इस दिन में सफ़ेद रंग और खीर जैसे पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। शुक्रवार होने के कारण श्वेत वस्तुओं का उपयोग करनी शुभदायी होता है। प्रदोष व्रत के समय शिवलिंग अभिषेकम करना अत्यंत शुभदायक होता है। इस क्रिया को शुक्र प्रदोष के दिन अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। दूध, दही, चीनी, शहद और घी के मिश्रण से पंचामृत निर्मित करके या फिर अलग अलग करके इन वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग अभिषेक करने से सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन किया गया अभिषेक 100 गुना किए जाने वाले अभिषेक का फल प्रदान करता है। प्रदोष व्रत में शुक्रवार की प्रदोष व्रत कथा को पढ़ना या सुनना अत्यंत अच्छा माना जाता है। इसके द्वारा व्रत के फलों की प्राप्ति भी वृद्धि होती है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक ग्राम में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों में गहरी मित्रता थी। तीनों ही मित्र अलग अलग वर्ग से थे। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ जी का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो गया था, लेकिन सेठ के पुत्र विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक बार तीनों मित्र साथ में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी आपस में स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी उनमें से ब्राह्मण पुत्र ने स्त्री की प्रशंसा करते हुए कहा, स्त्री विहीन घर भूतों का अड्डा होता है। स्त्री का घर पर होना लक्ष्मी का वास होता है। तब दूसरा मित्र भी इस बात से सहमत होते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। यह बातें सुनकर सेठ पुत्र के मन में अपनी पत्नी को लाने का विचार हुआ। उसने तुरंत अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। सेठ के पुत्र ने अपने घर जाकर अपने माता पिता को अपने फैसले के बारे में बताया।
तब उसके माता पिता ने उससे कहा कि अभी शुभ समय नहीं है, क्योंकि शुक्र देवता जलमग्न हो गए हैं। इन दिनों बहुओं और उनके घर से विदा करना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्र दिवस के बाद अपनी पत्नी को विदा करके घर पर ले आना। लेकिन सेठ जी के बेटे ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और जबरन अपने ससुराल चला गया। सास ने सेठ के बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए मजबूर होकर उन्होंने अपनी बेटी को दामाद के साथ विदा कर दिया। ससुराल से निकलने के बाद पति पत्नी शहर से बाहर निकलते ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिसके कारण एक बैल का पैर टूट गया। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, फिर डाकू मिल गए। उन्होंने उन दोनों को पैसे और सामान को लूट लिया। सेठ का बेटा पत्नी के साथ रोता हुआ अपने घर पर पहुंचा। घर पहुंचते उसे सर्प ने काट लिया, उसे सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने उस लड़के की हालत देखकर कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय ब्राह्मण पुत्र को इस घटना की जानकारी हो गई। उसने सेठ से कहा कि वह अपने बेटे को अपनी पत्नी के साथ बहू के घर वापस भेज दें। यह सब विघ्न इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी को शुक्राष्टम में ले आया है। अगर वह वहां पहुंच जाता है तो वह बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की बात मानी और अपनी बहू और बेटे को वापस बहू के घर भेज दिया। घर पहुंचते ही सेठ के बेटे की हालत में सुधार होने लगा। उसके बाद उन्होंने शुक्र त्रयोदशी का व्रत करना शुरू किया और शुक्र प्रदोष व्रत कथा का पाठ किया, जिससे उनका शेष जीवन सुखमय व्यतीत हुआ। जो कोई भी शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा को पढ़ता और सुनता है, उसे भी वांछित सुख प्राप्त होते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की अशुभता को समाप्त करने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम होता है। शुक्र ग्रह सभी इच्छाओं को दर्शाता है। धन की इच्छा, काम सुख की इच्छा, सुंदरता और रचनात्मकता से घिरे रहने की इच्छा, प्रेम और रोमांस में सफलता और सभी सुखों की प्राप्ति के लिए शुक्र विशेष ग्रह है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह भावनात्मक लगाव, शारीरिक आकर्षण, विवाह मिलन, साझेदारी, कला, संस्कृति, रचनात्मक, सुखी, जुनून, सौंदर्य इत्यादि का कारक होता है। अगर शुक्र कमजोर खराब होगा तो वह इन चीज़ों से दूर ले जाता है। कमजोर शुक्र के घातक प्रभाव से बचने के लिए इस व्रत का पालन करना अच्छा होता है। जन्म कुंडली में शुक्र की कमजोर अशुभ स्थिति कई तरह से परेशानी का कारण बन सकती है। शुक्र कमजोर है, व्यक्ति को शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुक्र को मजबूत करता है और देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्रदान करता है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चंदन, सफ़ेद चावल, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद फूल, चांदी, घी, दही, चीनी इत्यादि भगवान को अर्पित करने चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि का दान करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत एवं पूजन द्वारा शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। साथियों, हमारी यह छोटी सी जानकारी यदि आप सबको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।